हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के ऊपर। क्योंकि क्या हमें इसमें अभी खरीदारी करनी चाहिए, क्या ये शेयर फिर से दहाड़ने के लिए तैयार है, इन सारे सवालों के जवाब मुझे चाहिए और पर्सनली मैं आपको भी देने की कोशिश करूंगा इसमें अपने पर्सनल एनालिसिस के बेसिस पर। तो अगर हम लोग करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस 700 के ऊपर पहुंच चुका था, लेकिन लास्ट डे यानी कि फ्राइडे को आप पाएंगे कि फिर से 700 के नीचे आकर खड़ा हो जाता है और करंट प्राइस है 687.40 पैसा। अब आप समझ जाइए कि मतलब है कि यहां पर 700 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। लगातार 700 के नीचे आ रहा है और लगातार 700 के पास जाने की भी कोशिश कर रहा है। लगातार यही चल रहा है इस स्टॉक के अंदर, जबकि ये स्टॉक एक समय पर 1200 के आसपास पहुंचने वाला था। चलिए अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या निगेटिव्स हैं, क्योंकि पॉजिटिव्स के बेसिस पर हम इसमें लेने के बारे में या फिर होल्ड करने के बारे में सोचेंगे कि हाँ भैया ये अच्छी चीजें हैं, इनके बेसिस पर हम ले सकते हैं या फिर हम इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं, मतलब हमें लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं अगर पॉजिटिव्स के बेसिस पर देखें तो। और अगर हम निगेटिव्स देखेंगे और निगेटिव्स के बेसिस पर हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए, मतलब क्या ये निगेटिव्स आगे चलकर दूर होते हुए नजर आएंगे या फिर हमें सेलिंग करनी चाहिए, तो निगेटिव्स भी जानने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी स्टॉक के बारे में। तो पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे पहला जो पॉजिटिव है ना वो है इसका प्राइस टू अर्निंग यानी कि पीई वैल्यूएशन बहुत सस्ता नजर आता है मुझे पर्सनली। 9.09 के वैल्यूएशन पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। मतलब है कि जो इसका प्राइस है वो बहुत लो प्राइस पर ट्रेड कर रहा है अपने वैल्यूएशन के कंपैरिजन में। तो सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है, लो प्राइस पर मिल रहा है, तो खरीदारी करनी तो बनती है पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अब मैं इसके आपको इंडस्ट्री के पीई की अगर बात बताऊं तो इसका इंडस्ट्री का पीई है 24.81, यानी कि अपने इंडस्ट्री के पीई से काफी सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड करता हुआ टाटा मोटर्स नजर आता है। सेकंड अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो सेकंड पॉजिटिव में है वो है इसका ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर है इसकी 75.59, बहुत ज्यादा जबरदस्त है, बहुत अच्छी अर्निंग पर शेयर है। मैं पर्सनली कहूंगा कि इसका ईपीएस मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, क्योंकि आज भी इसकी अर्निंग अपने पर शेयर से बहुत ज्यादा नजर आती है पर्सनली। मतलब ऑलवेज आप कहेंगे कि अब इसकी अर्निंग लगातार घटती हुई नजर आ रही है क्योंकि इसका प्रॉफिट घटा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं निगेटिव्स, उसके बारे में बात कर लेंगे। लेकिन अभी मैं आपको से बताना चाहता हूं कि ईपीएस जो है इसका बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। इसके बाद बात करेंगे आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की। रिटर्न ऑन इक्विटी है 20.39% का, जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त आरओई है। बहुत कम कंपनीज का इतना आरओई होता है। और अगर हम इसकी बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर इसके कारोबार में निगेटिविटी आई है, यानी कि एक साल में इसने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। बाकी आरओई तो आप देख ही पा रहे हैं, तो जबरदस्त है ही, यानी कि स्टॉक में तो कोई बुराई पर्सनली नजर नहीं आती है। नेक्स्ट बात करते हैं तो मार्केट कैप आज भी इसका 2.5 लाख करोड़ के ऊपर है, 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप होल्ड करता है। ये भी एक पॉजिटिविटी ही है अपने आप में। नेक्स्ट चीज मैं आपको बात बताऊंगा तो बात करेंगे डेप्ट की, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं कहूंगा डेप्ट बहुत कम है कंपनी के अंदर, और जो है भी उसमें भी ये लोग डेप्ट फ्री होना चाहते हैं। कंपनी की कमेंटेटरी यही थी कि हम आगे आने वाले एक साल के अंदर डेप्ट फ्री हो जाएंगे, यानी कि अपना कर्जा अदा कर देंगे, कर्जा चुका देंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अगर ये डेप्ट फ्री हो जाती कंपनी तो आउटस्टैंडिंग कंपनी बन जाएगी अपने आप में। नेक्स्ट चीज की अगर हम लोग बात करें तो वॉल्यूम इसका बहुत जबरदस्त है। वॉल्यूम इसके पॉजिटिविटी में आता है क्योंकि लगातार ये अच्छे वॉल्यूम्स जनरेट करता आ रहा है। और अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशंस यानी कि फ्राइडे की बात करें तो उसमें भी इसने 72 लाख के ऊपर का वॉल्यूम जनरेट किया था। इसका मतलब वॉल्यूम्स उन्हीं स्टॉक्स में अच्छा जनरेट होता है जो स्टॉक वाकई में अच्छे होते हैं या फिर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं आगे आने वाले समय में। ये सब हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट चीज की अगर हम लोग बात करें तो वो है इसका ईवी का मार्केट शेयर, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट शेयर इंडिया के अंदर बहुत जबरदस्त है। नो डाउट कम हुआ है, लेकिन आज भी जबरदस्त है मार्केट शेयर इसका ईवी का इंडिया के अंदर। नेक्स्ट चीज की अगर हम लोग बात करें तो पॉजिटिविटी में आती है कि इंडिया के अंदर ईवी व्हीकल्स की बढ़ती डिमांड। जब तक ईवी की डिमांड बढ़ती रहेगी इंडिया के अंदर, तब तक टाटा मोटर्स को कभी भी आप खराब नहीं आंक सकते, खराब नहीं तोल सकते। ठीक है, नॉर्मल सी बात थी, ये चीजें थी। और एक बहुत मोस्ट पॉजिटिव चीज है जो अभी 2 दिन पहले हुई है, इंडिया यूके की फ्री ट्रेड डील, जिसके बारे में ऑलरेडी पता था सबको कि हाँ भैया होने वाली है। इस पर मार्केट रिएक्ट कर चुका था, इसीलिए कल आप पाएंगे कि मार्केट गिरता है, जबकि कल इस मार्केट को भागना चाहिए था इंडिया यूके की फ्री ट्रेड डील के बाद। लेकिन ये पहले से डिसाइडेड था, कल तो सिर्फ मतलब 2 दिन पहले तो इस पर साइन हुआ, यानी कि ये डील फिक्स हो गई, कंफर्म हो गई। तो इंडिया यूके की फ्री ट्रेड डील से टाटा मोटर्स को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि इनका जो जेएलआर सेगमेंट है वो यूके में ही मैन्युफैक्चरिंग होती है। सीधी सी बात है, आप समझ गए होंगे कि इसमें बहुत अच्छाई नजर आ रही है, पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छाई है। लेकिन इसमें निगेटिविटी भी कम नहीं है, मैं आपसे ये सिर्फ बताना चाहता हूं। तो निगेटिव्स भी जान लेते हैं। तो निगेटिव्स में सबसे ऊपर है यूएस का
ट्रंप टैरिफ सबसे ऊपर रखता हूं मैं इसमें पर्सनली, क्योंकि उसका रीजन है कि देखिए यूके की फ्री ट्रेड डील के बाद भी मार्केट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, मार्केट पूरी की पूरी इनफैक्ट मार्केट खराब परफॉर्म कर रही थी और टाटा मोटर्स भी खराब परफॉर्म किया था। किस वजह से? क्योंकि यूएस का जो ट्रंप टैरिफ है उसकी वजह से। ट्रंप का जो टैरिफ है वो यूके पर भी लगा है और इनफैक्ट इंडिया से भी बातचीत चल रही है, हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इस वजह से आप पाएंगे कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से इस स्टॉक में परफॉर्मेंस घटी है और इस स्टॉक की परफॉर्मेंस आगे आने वाले समय में घट सकती है, डिपेंड ऑन ट्रंप के टैरिफ, कितना परसेंट का टैरिफ आता है, लगाते हैं वो हर जगह पर। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग, तो इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है वो फंसी हुई है, इनफैक्ट हो नहीं पा रही, जिसकी वजह से भी पैनिक का माहौल है, डर का माहौल है। तो इन्वेस्टर्स नहीं खरीदारी कर सकते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स नहीं खरीदारी करेंगे जब तक उसमें कुछ सिक्योरिटी नहीं मिल जाती इनको कि ट्रेड डील कैसी होने वाली है, क्या होने वाली है। और 1 अगस्त तक भी शायद नहीं हो पाएगा, मे बी पॉसिबिलिटी है कि अभी भी चांसेस बहुत कम है। और अगर ट्रंप को गुस्सा आ गया तो फिर आपको पता है क्या होने वाला है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी मार्केट में अभी पैनिक का माहौल है या फिर डर का माहौल हमें साफ साफ नजर आ रहा है। नेक्स्ट चीज की अगर हम लोग बात करें तो इनकी जो जेएलआर सेगमेंट है यानी कि जैगवार लैंड रोवर वाला सेगमेंट है, उसकी चाइना में डिमांड बहुत तेजी से घटती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट घटी हुई चाइना पूरी तरीके से ईवी में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आप पाएंगे कि जेएलआर सेगमेंट की डिमांड लगातार चाइना में घटती हुई नजर आई है, जबकि जेएलआर सेगमेंट का बहुत अच्छा खासा कारोबार चाइना में होता था जो कि बहुत तेजी से घटा है। इसका इंपैक्ट भी इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट पर पड़ता हुआ नजर आया है। नेक्स्ट इसकी अगर हम लोग बात करें तो जेएलआर जो सेगमेंट है इसका यूएसए में भी डिक्रीज हो रही है इसकी सेल्स। क्यों हो रही है? आपको पता है कि यूके पे ट्रंप जी का जो टैरिफ है वो अप्लीकेबल हो चुका है, तो 1 अगस्त से अप्लीकेबल हो जाएगा इनफैक्ट। तो इसकी वजह से रिएक्ट तो करेगा ही मार्केट, तो मार्केट में रिएक्ट किया और शेयर प्राइस डाउन आया और इसका इंपैक्ट आपको यूएसए में जेएलआर के सेल्स में आपको आगे आने वाले समय में घटता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट चीज की अगर हम लोग बात करें तो जो ईवी की डिमांड है इंडिया के अंदर वो बढ़ रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। मैं कहूंगा बहुत सडन ग्रोथ नहीं नजर आ रही है ईवी में, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स में इस बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आ पा रहा है ईवी सेगमेंट के मार्केट शेयर का। मार्केट शेयर अच्छा है, लेकिन जब ईवी सेगमेंट बहुत तेजी से ग्रोथ ही नहीं दिखा रहा है इंडिया के अंदर, तो फायदा क्या मिलेगा इसको? और अगर अभी फायदा नहीं मिल पाया तो आगे आने वाले समय में आपको पता है कि मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया का, जिसकी वजह से आप पाएंगे कि टेस्ला ने भी एंट्री कर ली है और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं इस समय, और ईवी सेगमेंट में सबकी नजरें बनी हुई हैं, जिसकी वजह से लगातार मार्केट शेयर भी घटता हुआ नजर आ रहा है हमें टाटा मोटर्स का। नेक्स्ट इसकी अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के अंदर इनकी डोमेस्टिक सेल्स भी इनकी लगातार घटती जा रही हैं। अगर डोमेस्टिक यानी कि इंडिया के अंदर इनकी सेल्स घटेंगी और बाहर इस समय मामला थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, तो आप यकीन मानिए कहां से जनरेट कर पाएंगे ये लोग प्रॉफिट और कहां से आएगा रेवेन्यू? सीधी सी बात है, जिसका इंपैक्ट शेयर प्राइस पर तो पड़ना ही है। नेक्स्ट चीज की अगर हम लोग बात करें तो क्वार्टरली आप प्रॉफिट पाएंगे तो वो भी काफी समय से घट ही रहा है। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में भी क्वार्टर में बढ़ा था, लेकिन ओवरऑल अगर आप पाएंगे तो घटता हुआ नजर आ रहा है। लगातार प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है और वो सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। आई गेस आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चीज की अगर हम बात करें तो 1 ईयर अगर आप इसके रिटर्न्स उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि 38.18% से गिरा हुआ है स्टॉक, यानी कि 1 साल में इसने रिटर्न्स तो छोड़िए, कुछ रिटर्न्स दिए कि नहीं दिए वो अलग बात है, बल्कि इन्वेस्टर्स का पैसा 38% से घटा दिया है इस स्टॉक ने। तो टाटा मोटर्स का शेयर कहां से अच्छा होगा आप लोग ये सोच रहे होंगे, नॉर्मल सी बात है सोचेंगे, क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स का पैसा बढ़ाने की जगह बल्कि घट रहा है 38% से, तो वो स्टॉक कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। ये नॉर्मल इन्वेस्टर्स के अंदर ये क्वेश्चन आएगा ही और उन्हें ये सोचना भी चाहिए। अगर आप अपना पैसा लगा रहे हैं तो ये सारी चीजें सोच कर ही लगानी चाहिए आपको। नेक्स्ट चीज मैं आपको बता देता हूं, अब है मेरे ओपिनियन की बारी कि मैं क्या पर्सनली टाटा मोटर्स के बारे में फील करता हूं या मुझे क्या लगता है टाटा मोटर्स में क्या परफॉर्मेंस आ सकती है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं आपको बाय या सेल की कॉल नहीं दे सकता हूं। अगर आप लास्ट कॉल ले रहे हैं बाय या सेल की तो अपने एनालिसिस के बेसिस पर लीजिएगा या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको अपना ओपिनियन है कि अपने एनालिसिस पर्सनली ये जो चीजें मैं आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल एनालिसिस या फिर पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो मुझे पर्सनली लगता है कि टाटा मोटर्स एक मस्ट बाय स्टॉक है, जरूर से जरूर आपको खरीदारी करनी चाहिए टाटा मोटर्स के अंदर। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि 687 का प्राइस बिल्कुल रीजनेबल प्राइस है, बहुत अट्रैक्टिव प्राइस है, बहुत अच्छा प्राइस मुझे पर्सनली लग रहा है। इसका आप ईपीएस उठाकर देख लीजिए, इसका वैल्यूएशन उठाकर देखिए, बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आज भी इसका अर्निंग पर शेयर बहुत ज्यादा है, यानी कि अपने जिस भी प्राइस पर ट्रेड कर रहा है ना 687 वो बहुत रीजनेबल प्राइस है, बहुत सस्ता प्राइस है। इसकी वजह से अगर आप पाएंगे कमियां बहुत सारी नजर आएंगी, लेकिन आज भी इस प्राइस को
ये कहीं से आपको ये नहीं लगेगा कि ये गलत प्राइस पर है, बहुत सस्ते प्राइस पर आज भी नजर आता है पर्सनली। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आपको कोई भी स्टॉक सस्ते प्राइस पर मिल रहा है, भले उसमें कमियां हैं, तो वो कमियां आगे आने वाले समय में दूर हो सकती हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस अगर आपको सस्ता मिल रहा है तो आप उसको पकड़ के रखिए, पकड़िए, क्योंकि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि उसका पी यानी कि उसका वैल्यूएशन भी आपको बढ़ता हुआ नजर आए। क्योंकि जब कभी मार्केट में गिरावट आती है या मार्केट में बहुत बड़ा पैनिक का माहौल आता है, तो लोग सस्ते स्टॉक्स यानी कि जिनका वैल्यूएशन सस्ता होता है उनकी तरफ जाते हैं, और टाटा मोटर्स का वैल्यूएशन ऑलरेडी बहुत सस्ता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आगे के लिए हम लोग बात करेंगे कि ये स्टॉक ने परफॉर्म नहीं दिखाया, एक साल के अंदर परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, जिसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी स्टॉक हर समय अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता। शेयर मार्केट के अंदर अगर आप हैं तो अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, आप स्टॉक मार्केट के अंदर हैं तो 100% अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे। लेकिन इस स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, एक साल के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है, नो डाउट, लेकिन हर समय अच्छा नहीं होता किसी स्टॉक का। और अब कंपनी कमेंट्री है कि इसका खराब समय निकल चुका है, यानी कि आगे आने वाला समय शायद अच्छा हो सकता है पर्सनली, और होना भी चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि एक साल एक बहुत बड़ा लंबा समय होता है। तो आगे आने वाला टाइम में भी बहुत बेहतर हो सकता है इसके लिए, जिसके लिए आपको इस स्टॉक को पकड़ के रखना पड़ेगा, आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टेड बने रहना पड़ेगा। तभी अगर ये स्टॉक प्राइस रैली दिखाता है या फिर शानदार रिटर्न देता है तो उसका फायदा आपको मिल पाएगा या फिर मिल सकेगा। आई होप आप समझ गए होंगे, मेरा ओपिनियन समझ गए होंगे, और सारी चीजें भी आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने दोनों चीजें इसलिए आपके बारे में बताने की कोशिश करिए ताकि आप अपना फैसला खुद भी ले सकें। तो आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर आपको जो भी आपकी पर्सनल राय हो, आपका पर्सनल ओपिनियन हो, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा टाटा मोटर्स के बारे में। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको एक फ्री की चीज करके जानिए, नीचे लाइक का बटन आ रहा होगा, उसको दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट मिल जाए आपके लाइक से। और लाइक होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि फ्री में ही कर सकते हैं आप, तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा, उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता हूं। और अगर आप मेरे द्वारा रोज वीडियो चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसको दबाकर आपको मेरे साथ जुड़ जाना चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।